ओम गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवग्रह श्रृंखला में आज हम विष्णु के 10 अवतारों में से बुध ग्रह को भगवान बुद्ध के अवतार के साथ जोड़कर जानेंगे। बुध का मतलब है अवेकंड, जागृत चेतना। नाम से ही पता चल रहा है कि बुध ग्रह का संबंध किसी बहुत ही उच्च महान आत्मा से है। बुध ग्रह धर्म के आधिपत्य करने वाले भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ा धर्म दुनिया में स्थापित किया। भगवान बुद्ध ने एनलाइटन प्राप्ति के बाद हमें अष्टांगिक मार्ग बताए। यह बुध ग्रह हमें बुद्धि पर संयम कंट्रोल करके स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ले जाने को कहता है। हम राम, कृष्ण, नरसिंह तथा वराह अवतार को विष्णु के पूर्ण अवतार मानते हैं, परंतु बुद्ध, वामन, परशुराम, कूर्मा तथा मीना अवतार में जीवा भाग मानते हैं। मतलब इन अवतारों ने पहले जीव के रूप में जन्म लिया तथा बाद में समय आने पर वे स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष से प्रभावित हो परमात्मा की जागृति को प्राप्त हुए। इस तरह बुद्ध अवतार भी पहले मनुष्य रूप में जन्म लेकर परमात्मा की जागृति को प्राप्त हुए। मरकरी को दूसरे नाम विद, जिसका मतलब है नोइंग, जानना, तथा जना मीन्स वाइस, समझदार से जाना जाता है। चंद्रमा का पुत्र होने की वजह से बुद्ध को इंदु पुत्र सोमजा विदुसुता के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को सौम्या भी कहा जाता है। इसका मतलब है सोम, मतलब चंद्रमा से जुड़ा हुआ। बुध चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा में कॉन्शियसनेस, जागरूकता है, इसलिए बुध में कॉन्शियसनेस के साथ कॉग्निजेंस, पावर ऑफ कंसीडरेशन तथा इंटेलिजेंस भी है। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, जैसे बुध ग्रह चंद्रमा का पुत्र है, अगर कुंडली में बुध बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, मीन्स बुध उच्च का है, सौम्य ग्रहों के साथ है, शुभ कर्त्री है, अपने मित्र की राशि में है, सही नवांशा में है, तो उस कुंडली में चंद्रमा अगर सही नहीं बैठा, चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, तो यह हमें बुध ग्रह के कमजोर रिजल्ट्स मिलते हैं। बुध के जो भी साधन या कारक हैं वह कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बुध अकेला साधनों को बनाने में असमर्थ है। ये दोनों बुध तथा चंद्रमा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम केवल बुध को अकेले अलग से जान नहीं पाएंगे। बुध का फ्रेंडली होना या दोस्ती वाला स्वभाव होने से इसका नाम है प्रियकृत, मीन्स डूइंग काइंडनेस, दयालुता दिखाने वाला, या सुशील नाम से जानते हैं। इसका मतलब है गुड टेम्पर्ड, अच्छे मिजाज वाला। बुध ग्रह और ग्रहों की तरह ज्यादा चमकता नहीं, इसलिए इसे श्याम अंगा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है डार्क लिम्ब, काले अंगों वाला। अगर शारीरिक रूप से देखें तो बुध ग्रह की वजह से मनुष्य पर काले बाल होते हैं। अगर हम बुध को क्रूर या सौम्य की दृष्टि से देखें तो जब बुध ग्रह सौम्य ग्रहों से जुड़ा हो, उसे जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र के साथ हो, यह सौम्य रूप बनाए रखता है। अगर इसकी युति या दृष्टि, कंजंक्शन या आस्पेक्ट क्रूर ग्रह के साथ, जैसे मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ हो जाए तो यह क्रूर रूप धारण करता है। कहने का मतलब बुध ग्रह पर साथ जुड़े हुए ग्रहों का प्रभाव पूर्ण तौर पर आ जाता है। मरकरी ना तो क्रूर है ना ही सौम्य। जिस तरह के ग्रह के साथ या जिस तरह की राशि में यह बैठता है, यह वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। क्रूर ग्रह के साथ क्रूर, सौम्य ग्रह के साथ सौम्य रिजल्ट्स देता है। मरकरी या बुध को द कॉन्शियसनेस या बोलने के साथ जोड़ा जाता है। स्पीच या बोलना, वर्बल एक्सप्रेशंस, मौखिक अभिव्यक्ति हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना, जागृति को बताती है। यह एक धारणा या मिथ है कि मरकरी बुध ग्रह चंद्रमा से पैदा हुआ। इस तरह मनुष्य की कॉन्शियसनेस, जो कि चंद्रमा है, उससे स्पीच या बातचीत पैदा होती है।
यह स्पीच ही मरकरी या बुध ग्रह है। इस तरह बोली गई बात या कॉन्शियस स्पीच पर बुध ग्रह रूल करता है। इस तरह हम इस मिथ को सच मान लेते हैं कि बुध ग्रह की स्पीच चंद्रमा की कॉन्शियसनेस से ही जन्म लेती है। मरकरी या बुध ग्रह को यंग सॉवरेन प्रिंस के तौर पर जानते हैं। सूर्य का उत्तराधिकारी होने की वजह से बुध को कई तरह के नेतृत्व, प्रबंधक या प्रेरणादायक काबिलियत दी गई है। इसलिए बोलने तथा बातचीत जिससे हम आगे बढ़ते हैं, काम का प्रबंधन करके काम को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। एक बड़े नेता की कुंडली में बुध ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वह अपने राज्य या क्षेत्र को मिसमैनेज या अशुद्ध प्रबंधन से बचा लेता है। सूर्य आत्मा है, परंतु बुध के द्वारा ही हम सर्वज्ञता या ओमनीसेंस को जान पाते हैं। यही कारण है कि बुध ग्रह हमेशा सूर्य के आसपास होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या मैच्योर होते हैं, तो हम वस्तुओं की सच्चाई को जानने लगते हैं। यह तब होता है जब तक हम आत्मा के ज्ञान के लिए जागृत नहीं हो जाते। बुध ग्रह को ब्राउन ग्रास गोल्डन ब्राउन मीन्स भूरे रंग का मानते हैं। यह भूरा रंग बुध के साथ जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ग्रीन लाइक ग्रास। इसलिए हम बुध को अगर घास के रंग से जोड़ते हैं तो यह हरा रंग होना चाहिए। बुध ग्रह को हीलर्स, आरोग्य को क्रिएट करने वाले की जिम्मेवारी दी है। अगर हम देवताओं या डीटी के तौर पर देखें तो मरकरी को विष्णु भगवान देवता के तौर पर दिए गए हैं। बुध का तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, स्थिरता होती है। हमें जो भी दिखाई देता है वह सब विष्णु का दिया हुआ है। ब्रह्मा को रचनाकार कहा गया है तो विष्णु को पालनहार माना जाता है। सभी सांसारिक वस्तुओं को देने वाला विष्णु है। विष्णु ही बुध ग्रह में इतनी क्षमता डालता है कि बुध जान पाता है क्या सच्चाई है। यह सच्चाई कि सब कुछ विष्णु ही है। बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि यह निर्णय कर पाता है कि किसी मनुष्य में स्पिरिचुअल सच्चाई को जानने में कितनी ताकत है। लिंग या जेंडर की दृष्टि से देखें तो बुध को सभी ग्रहों में महान मैनेजर, प्रबंधक माना जाता है। मरकरी को यूनिक या नपुंसक ग्रह माना जाता है। बुध का स्त्री पक्ष अपनी जिम्मेवारियों को जल्दी उठा लेता है। यह जिम्मेवारी को ना तो बनाता है ना ही शुरुआत प्रारंभ करता है। इसका मस्कुलाइन मर्दाना पक्ष एक्शंस लेता है तथा जिम्मेवारी उठाता है, जो कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब भी बुध को जिम्मेवारी दी जाती है तो बुध ग्रह निर्देशित रचनात्मक पहल मीन्स डायरेक्टेड क्रिएटिव इनिशिएशन लेता है। बुध ग्रह को पृथ्वी तत्व दिया गया है। पृथ्वी तत्व चीजों की फाउंडेशन या नींव बनाता है। किसी भी वस्तु या कार्य की रूपरेखा में एक स्ट्रक्चर, नींव पृथ्वी तत्व से आती है। किसी भी कार्य में आवश्यक दृढ़ता पृथ्वी तत्व बुध ग्रह की वजह से होती है। किसी वस्तु में सॉलिडिटी, दृढ़ता या किसी वस्तु को पात्र में डालने के लिए उस पात्र में दृढ़ता पृथ्वी तत्व से आती है। पृथ्वी तत्व ही बताता है क्या चीज बेहतर दिखाई दे रही है, यह दूसरे में भद्दी दिखाई दे रही है। यह फर्क बुध के पृथ्वी तत्व से आती है। इस फर्क को देखने की क्षमता बुध ग्रह में है। अगर हम 5 इंद्रियों मीन्स सेंसेस, जो कि किसी भी वस्तु के या वस्तु को समझने के लिए शरीर के जो अंग हैं, उसमें से बुध ग्रह जो कि पृथ्वी तत्व है उसे सूंघने की क्षमता दी गई है। यह बुध ग्रह ही हमें चीजों की गंध की जानकारी प्रदान करता है। अगर किसी भी व्यक्ति की सूंघने की शक्ति या गंध को पहचानने की क्षमता कम है तो हम कह सकते हैं कि उसका बुध ग्रह कमजोर है।
अगर हम शरीर में 5 कर्मेंद्रियां देखें तो पृथ्वी तत्व बुध को एक्सक्रीशन का अंग दिया गया है। इसका मतलब प्राथमिक शक्ति गुदा में है, मीन्स प्राइमरी पावर इज इन द एनस। अगर मल त्याग या एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब है कि मरकरी पीड़ित है, बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर हम कास्ट सिस्टम पर बुध ग्रह को देखें तो इसे वैश्य ग्रह के साथ जोड़ा गया है। वैश्य ग्रह है लोगों की मानसिकता कुछ पाने मीन्स गेन करने की होती है, इसके लिए वे देना भी जानते हैं। भाव लेन देन की भावना बुध ग्रह में है। वैश्य प्रवृत्ति के लोगों को अपने काम तथा कौशल पर मान होता है। वे अपनी तरफ से अपने काम में पूर्णतया लगन के साथ करते हैं। वैश्य प्रवृत्ति के लोगों को कमाने या पैसे में दिलचस्पी होती है। अगर हम गुण की दृष्टि से देखें तो बुध ग्रह का गुण रजस माना जाता है। रजस गुण में मनुष्य की किसी भी कार्य को करने की भागदौड़ या एफर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बुध ग्रह जब भी कोई कार्य करने के बारे में सोचता है तो उसको कंक्रीट या ठोस रूप में लेने के लिए बहुत एफर्ट्स करता है तथा काम को पूरा करने के लिए दम लगा देता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए बुध ग्रह ट्रैवल करता है। चीज की डिटेल्स को समझना मीन्स एनालिसिस का काम करता है। उसका एक्सपेरिमेंट या प्रयोग या टेस्ट करता है, फिर उसको खरीदने का एग्रीमेंट करता है, फिर उसको बाद में फाइनल ट्रांजैक्शन करता है। इस प्रकार इस सारी प्रक्रिया या प्रोसेस में हम मरकरी ग्रह की क्वालिटीज जान सकते हैं। ये सब एफर्ट्स रजस गुण में ही आते हैं। जब रजस गुण में एक कमी है कि काम करने के बाद मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसने काम तो बहुत किया परंतु रिजल्ट्स या उसका हासिल एफर्ट्स की बजाय कम हुआ है। टेम्परामेंट की दृष्टि से बुध ग्रह में वात पित्त कफ तीनों का मिला जुला प्रभाव देखा जा सकता है। इस मिले जुले प्रभाव से यह बुध ग्रह वात कफ पित्त में एक बैलेंस बनाए रखता है। इससे मनुष्य की बॉडी ना ज्यादा मोटी, ना ज्यादा कोमल, ना सख्त, ना लंबी, ना छोटी आदि होती है। मनुष्य के शरीर का तथा सेहत का अनुपात सही ही रहता है। बुध ग्रह में इतनी समझदारी होती है जो कि वह बातों में अलंकार तथा मुस्कुराकर मजाकिया तौर पर हंसी मजाक में अपनी बात कह देता है। सप्त धातु की दृष्टि से देखें तो त्वग, जिसका मतलब है आवरण या कवर, बुध ग्रह सारी बॉडी या शरीर को कवर किए हुए है त्वचा के साथ। जो शरीर है उसमें सेल्स हैं, हर सेल की जो कवरिंग है वह भी बुध ग्रह के अंदर आती है। बुध के पृथ्वी तत्व की जिम्मेवारी है कि यह शरीर के सभी सेल्स को अलग अलग कवर करके इस प्रकार शरीर में जो भी प्रोटीन होते हैं वह बुध ग्रह की वजह से होते हैं। बुध ग्रह को खेलों तथा खेलों के मैदानों के साथ जोड़ा गया है। सभी रिक्रिएशन रूम्स, टेलीविजन रूम, बास्केटबॉल कोर्ट, बिलियर्ड रूम, कैसीनोज, गोल्फ कोर्स, प्लेग्राउंड, स्टेडियम, बॉक्सिंग रिंग्स आदि। समय की दृष्टि से देखें तो ऋतुओं पर आधिपत्य बुध ग्रह का है। 6 ऋतुओं में से हर एक ऋतु को 2 महीने या 61 दिन का समय दिया जाता है। स्वाद या रस की दृष्टि से बुध ग्रह को उमामी, सॉवरी मीन्स दिलकश, चटपटा, सुगंधित स्वाद दिया गया है। किसी भी खाने की वस्तु में भिन्न भिन्न स्वादों से बने स्वाद को उमामी टेस्ट बोलते हैं। ग्लूटामेट जो कि उमामी या चटपटा स्वाद देता है में अमीनो एसिड होता है। इस खाने में एक हिस्सा प्रोटीन का होता है। बुध ग्रह ही है जो कि प्रोटीन को रूल करता है, जो हमने पहले सप्त धातु में डिस्कस किया है। यह उमामी टेस्ट ग्लूटामेट से ही स्टिमुलेट होता है।
इस तरह मशरूम, टमाटर, पका हुआ प्याज, मीट, परमासेन, इटालियन चीज, उमामी या जो भी स्वाद होता है उसमें मरकरी ग्रह रूल करता है। अगर हम भावनाओं या इमोशंस के तल पर बुध के रस को देखें तो बैलेंस्ड इमोशन, संतुलित भावनाओं को जोड़ा गया है। यह बैलेंस्ड इमोशंस ही और सभी इमोशंस गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या आदि की फाउंडेशन है। इस प्रकार मरकरी इज फाउंडेशन ऑफ ऑल इमोशन विद इन ह्यूमन बॉडी। बुध ग्रह हमारे में सभी भावनाओं पर रूल करता है। मरकरी बुध ग्रह को उन पेड़ पौधों के साथ जोड़ा जाता है जिनमें फल नहीं लगते, परंतु उन पौधों के कई अन्य प्रयोग होते हैं, जैसे कपास, कॉटन प्लांट, बैम्बो और कई पौधे जो खाने के रूप में प्रयोग होते हैं पर वह फल नहीं होते, जैसे गाजर, स्पिनच, लेटस। अगर हम स्मेल या गंध से मरकरी या बुध ग्रह को जाने तो यह सौवरी, दिलकश, सुगंधित गंध को जाना जाता है। स्वाद तथा गंध में अंतर है। स्वाद को जल तत्व रूल करता है जो कि शुक्र या वीनस से संबंधित है, परंतु गंध पर पृथ्वी तत्व रूल करता है जो कि मरकरी या बुध है। स्वाद को समझने के लिए खाने में पानी लेना या पानी होना जरूरी है। ड्राई खुराक जीभ स्वाद को नहीं पहचान पाती, मगर गंध के केमिकल्स को नाक की सेंसेस सीधे तौर पर समझ पाती हैं। बुध ग्रह के साथ डार्क क्लोथ्स, गहरे रंग के कपड़े होते हैं जो कि डार्क शेड के होते हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक, चॉकलेट ब्राउन एटसेट्रा। यह वैसे बहुत हैरान करने वाली बात है कि बुध के साथ गहरे रंग के कपड़े जोड़े गए हैं। बुध का नाम है श्याम अंगा, डार्क लिम्ड। श्याम का मतलब काला या डार्क होता है। इस तरह बुध के अंग गहरे रंग के हैं तथा इसे इस तरह गहरे या डार्क रंग के कपड़ों से जोड़ा जाता है। इसी के साथ अगर हम मेकअप की बात करें तो मरकरी मेकअप में आईलाइनर या मस्कारा अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए करता है। यह बालों को डाई करने को भी बताता है। मरकरी नए नहीं परंतु साफ धुले कपड़ों को बताता है तथा कपड़ों पर दाग नहीं होता। मरकरी उस मौसम को बताता है जब फसलें तथा फल पक जाते हैं। ऋग्वेद में ऋतुओं में बुध को शरद ऋतु दी गई है। मरकरी अगर हम जीवों के तौर पर देखें तो एक सिंगल सेल्ड, एक कोशी अमीबा से लेकर व्हेल मछली तक कितनी ही लाखों तरह तरह की प्रजातियों या स्पीशीज से जोड़ा जाता है। मरकरी बुध का संबंध हम मासी, बुआ, मौसा, रिश्तेदारी या रिलेटिव्स तथा माता समान औरतें जैसे नानी से जोड़ सकते हैं। स्टेप मदर भी मरकरी या 6 हाउस वर्गों से देखी जाती है। वर्गो कन्या राशि का रूलर बुध ग्रह ही है। किसी जगह पर स्टेप मदर को 3rd हाउस से जोड़ा जाता है। आगे हम अगर मरकरी को डिस्कस करते हैं तो मरकरी को एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता है जो कि कॉन्शियसनेस या चेतना से, स्पीच या बोलने से उत्पन्न होती है। यह स्पीच नेगोशिएशन, बातचीत तथा अपने आप को जीत की तरफ ले जाने के लिए मैनेज करता है ताकि खुद को इवॉल्व किया जा सके। जानवरों को हम मरकरी बुध ग्रह के अधीन लेते हैं, पर सूर्य तथा बुध दोनों ही पक्षी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हवा में उड़ने वाले जहाज को हम मरकरी के अधीन लेते हैं। इस तरह आकाश में ऊंची टंगी चीजें भी मरकरी के अधीन आती हैं। वेदों में हम अर्थ वेद को मरकरी या बुध ग्रह के अधीन मानते हैं। यजुर्वेद की तुलना में अर्थवेद को अद्वितीय या यूनिक माना जाता है।
अर्थवेद में मंत्रों तथा नकारात्मक नेगेटिव प्रभावों को शांत करने के नुस्खे, सांसारिक मदद के नुस्खे तथा सेहत को ठीक रखने के नुस्खे हैं। इसमें व्यवहारिक जीवन की गूढ़ बातें बताई गई हैं। कुल मिलाकर इसे जादू पुस्तक मीन्स स्पेल बुक कहा जाता है। इस प्रकार मरकरी हमें प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स बताता है जो कि हमें प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करती है। सेहत से संबंधित दवाई तथा खान पान से संबंधित जादू टोने तथा कर्ज को कैसे ठीक करने से संबंधित पुस्तकें मरकरी के अधीन आती हैं। बुध ग्रह को साइड लुकिंग या एक तरफ तिरछा देखने वाला कहा जाता है। बुध ग्रह अपॉर्चुनिटी या मौकों को देखता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। यह भी देखता है कि चीज़ों को और कैसे बेहतर बनाया जाए। मरकरी ग्रह को मूंग दाल से जोड़ा गया है जो कि किसी भी तरह की न्यूट्रिशन कमी को पूरा कर देता है। कमजोर पाचन शक्ति वाले के लिए यह एक बेहतरीन दाल है। आयु की दृष्टि से बुध ग्रह को 3 से 12 साल की आयु दी गई है। यह समय मनुष्य की सीखने तथा कलाओं में कौशल होने का समय होता है। इस समय में बच्चे को शिक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस शिक्षा में पढ़ने के साथ खेलकूद भी पढ़ाई का हिस्सा होता है। इस समय में बच्चा बातचीत करना अच्छे से सीखता है तथा अपने आप के ध्यान रखने के लिए मैनेज करना सीखता है। समाज में कैसे रहना है उसके रूल्स या सामाजिक कानून समझता है। इसी उम्र में बच्चा दोस्ती करना तथा अपनी बौद्धिक या इंटेलिजेंस का विकास करता है। इस तरह मरकरी ग्रह की उम्र शुरू होते ही बच्चे में कम्युनिकेशन, बातचीत तथा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ जाती है। अगर किसी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर हो तो बच्चा ज़्यादा बातचीत करना या कोई प्रोडक्टिव काम करने की इच्छा नहीं होती तथा अच्छी दोस्ती नहीं बना पाता। काम करने में इन्हें खुशी नहीं होती। ऐसे बच्चे में समाज के रूल्स तोड़ने का व्यवहार मिलता है। इनमें झूठ बोलने, बेईमानी तथा चोरी की भावना पैदा हो जाती है। अगर हम बुध ग्रह के परिवार को समझने की कोशिश करें तो बुध ग्रह इलेजिटिमेट नाजायज पुत्र है चंद्रमा तथा बृहस्पति की पत्नी तारा का। कहने का मतलब बुध की माता तारा है तथा चंद्रमा तथा बृहस्पति दोनों इसके पिता हैं। बुध का विवाह ईला के साथ हुआ। ईला के पिता मनु हैं। मनु के पिता सूर्य हैं। इस प्रकार ईला सूर्य की पोती या ग्रैंड डॉटर मानी जाती हैं। मनु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए उसने यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में कोई भूल चूक हो गई तथा पुत्र की बजाय पुत्री का जन्म हुआ। मनु की इच्छा पुत्र प्राप्ति की थी। मित्रा तथा वरुण देवताओं की कृपा से यह पुत्री पुत्र में बदल गई, परंतु बड़े होने पर माता पार्वती के प्रभाव से एक उपवन से गुजरते हुए वह दोबारा कन्या के रूप में बदल गई, क्योंकि उस उपवन से जो भी आदमी गुजरता वह स्त्री में तब्दील हो जाता था। आगे चलकर वह ईला बुध को मिली तथा दोनों का विवाह हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र का नाम है पुरुरवा। कुछ समय के बाद राजा मनु को अपने राज्य की चिंता होने लगी। इसी वजह से ईला ने फिर से अपने आप को पुरुष के रूप में बदल लिया। पुरुरवा आगे चलकर उस उर्वशी अप्सरा पर मोहित हो गया तथा उन्होंने चंद्रमा के वंश को आगे बढ़ाया तथा अपने राज्य का खूब विस्तार किया। बुध को इस ईला के साथ संबंध के कारण बुध ग्रह के अंदर हम हेमोसेक्सुअलिटी को देख सकते हैं। बुध ग्रह के साथ हम वर्णमाला की रेट्रोफ्लेक्सिस वर्ग ट ठ ड ढ न वर्णों को जोड़ते हैं। रेट्रोफ्लेक्सिस वह आवाजें होती हैं जो कि जीभ के
उल्टा घुमा के तालू के साथ जोड़कर पलटकर वापस आती हैं। अंग्रेजी में यह आवाजें कम ही सुनाई देती हैं। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर को बुध ग्रह के साथ जोड़ा गया है। यह 3 नंबर क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ऑप्टिमिज्म तथा क्यूरियोसिटी को बताता है। यह 3 नंबर बर्थ, लाइफ, डेथ साइकिल को बताता है। यही माइंड, बॉडी, सोल का कनेक्शन भी जोड़ा जाता है। बुध ग्रह को फ्रेंडली ग्रह सूर्य तथा शुक्र है। इनिमिकल ग्रह चंद्रमा तथा न्यूट्रल ग्रह मंगल, बृहस्पति तथा शनि है। बुध ग्रह कन्या राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च का माना जाता है, परंतु डीप एक्सॉल्टेशन 15 डिग्री तक होती है। इसी तरह यह नीच का मीन राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। 15 डिग्री मीन राशि में डीप डेबिलिटेशन या नीच होता है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है। बुध की ओन या स्व राशि 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री कन्या तथा मिथुन राशि है। बुध को एक सौम्य ग्रह माना जाता है। इसके पास एक दृष्टि है। यह अपने से 7वें घर को देखता है तथा सीधी दृष्टि देने की वजह से यह अपने को या अपने से सामने वाले घर को स्ट्रेंथन या मजबूती प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुध ग्रह का रंग भूरा ब्राउन है तथा इसे समान रंग के 8 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। बुध ग्रह तकरीबन 1 साल का समय लेता है सभी 12 राशियों में से ट्रैवल करने के लिए। बुध ग्रह किसी एक राशि में 14 से 30 दिन तक रहता है। यह डिपेंड करता है बुध की गति पर। अगर बुध ग्रह की बुधवार वाले दिन पूजा की जाए तो यह हमें आशीर्वाद देता है। एक सेक्रेड टेस्ट पौराणिक पवित्र ग्रंथ के अनुसार बुध कवच में बुध को एक पायस तथा काइंड ग्रह माना गया है। इसे गार्जियन ऑफ हेल्थ माना जाता है, जो कि सभी प्रकार की बीमारियों से तथा दुखों से प्रोटेक्शन करता है। बुध हमें खुद तथा दूसरों को साफ रखना सिखाता है। अगर हम शरीर में 7 चक्रास के लेवल पर देखें तो इसे अनाहत या हार्ट चक्रा के साथ जोड़ा जाता है। मनुष्य के शरीर में लीवर, थाइस, जांघों, स्किन, त्वचा, ब्रेथ, सांस तथा म्यूकस बलगम पर बुध ग्रह रूल करता है। विष्णु के 9वें अवतार बुध ग्रह को माना जाता है। यह एक ड्यूअल ग्रह है। यह कभी भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। इसको 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस तथा 10th हाउस प्रोफेशन या कैरियर का कारका माना गया है। इसको एयर तथा फायर से बने रथ को चलाते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक रथ वायु के 8 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह ग्रह 32 वर्ष की आयु तक फुल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। बुध को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 1st हाउस में मिलती है। इसको नॉर्थ उत्तर दिशा दी गई है। बुध ग्रह प्रोजनी प्रोफेशन को पूर्णतः प्रभावित करता है। बुध ग्रह को पीले रंग के कपड़ों तथा पीले रंग के फूलों के हार को पहने दिखाया जाता है। यह पीला रंग नोबल मैनर्स, नेक या सही ढंग में बिहेव करते दिखाया गया है। इसका गले का हार बताता है कि इसके पास कई तरह की काबिलियत एबिलिटी है। इसमें जोशपूर्ण, वाइब्रेंट तथा एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी दिखाई पड़ती है। बुध की तलवार ऑनर, सम्मान को बताती है, खासकर उस समय जब हम कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष में होते हैं। इसकी शील्ड अपनी खतरे से सुरक्षा करने की काबिलियत को बताती है, जो कि बुध ग्रह बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट से प्रॉब्लम या मुसीबत को दूर करने की ताकत को बताता है।
इसकी गदा में इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ने पर यह डिस्ट्रॉय या खत्म कर सकता है। इसका चौथा हाथ किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी तथा किसी प्रोजेक्ट की जीत को बताता है। बुध की शेर की सवारी इसकी मैटेरियलिस्टिक दुनिया में मास्टरी या दक्षता तथा इस दुनिया में जीत की निशानी है। मरकरी से बना महापुरुष योग है भद्र योग। मनुष्य में दक्षता, बड़ा लीडर बनना तथा किसी भी कार्य को पूरा करने की काबिलियत इसमें मानी जाती है। अंत में हम कहेंगे कि बुध ग्रह डेली एक्सप्रेशंस, दैनिक अभिव्यक्तियां, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार का संचार, बी इट स्पीच, भाषण में, राइटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लेखन, टेलीविजन, रेडियो आदि का ग्रह है। बुध ग्रह इंटेलिजेंस या बुद्धि का ग्रह है। इसे पावर ऑफ माइंड, दिमाग की शक्ति, ह्यूमर, विट, नॉलेज, हास्य बुद्धि, ज्ञान, फाइन आर्ट्स, ललित कला, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, व्यापार, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, व्यावसायिक संबंध। बुध को अवसरवादी, जिज्ञासु तथा भावहीन ग्रह माना जाता है। यह ग्रह लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल माइंड, तार्किक, व्यवहारिक, तर्क संगत दिमाग के लिए माना जाता है। यह एक न्यूट्रल, तटस्थ ग्रह है। यह अपनी विशेषताओं या कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव ले आता है। ज़ोडिएक में यह जिस घर या ग्रह के साथ बैठता है, किसी भी कुंडली में उसी की तरह बातचीत या उसका प्रभाव ग्रहण कर लेता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताएं। इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के साथ एक और वीडियो डाला जा रहा है, सिग्निफिकेशंस ऑफ मरकरी, उसे भी देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्सत।